नमस्कार, मैं अजय। लो जी, आज तारीख है 6 और 6 तारीख और जिस तरह से टिकट भाजपा का बंटवारा हुआ उसी प्रकार से एक हरियाणा प्रदेश में लहर सी बनी। जिस प्रकार से भाजपा ज्वाइन करने की लहर बनी थी कभी, उसी प्रकार से आज इस्तीफे की लहर देखी जा सकती है, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। आज ये नेताओं की आंखों में आंसू दिख रहे, चाहे वो मंत्री के रूप में था चाहे वो किसी पद के रूप में था, लेकिन आज भाजपा के नेता जिस तरह से रो रहे उस तरह से कांग्रेस पार्टी के दिलों की धड़कन तेज होती जा रही। कभी यो भी हाल हमारे जैसी पार्टी पर न बन जाए, क्योंकि भाजपा कांग्रेस पार्टी के अंदर भी तिरछा की कमी नहीं देखी जा सकती। 2700 उम्मीदवार के लगभग कैंडिडेट देखे गए थे कांग्रेस के अंदर। तो सर आप नमस्ते सर, आपसे सर भिवानी टिकट बढ़ चुकी है, बाकी सर अब भिवानी के समीकरण की हम बात करें सर, जो जिस प्रकार से आंकड़ा है, जिस प्रकार से मैं धरातल में डाल रहा हूँ, लेकिन सर अब की बार चौथी बार टिकट मिली है सर, लोगों के अंदर काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों के अंदर से जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी नाराजगी है। अब सर समाज जो है, समाज है, पंजाबी समाज है, राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, सर इनके अंदर भी कहीं ना कहीं अब गुटबाजी देखने लग चुकी कि हाँ अब की बार हम ये काम करेंगे। सर क्या कहेंगे? देखो अजय जी, जहाँ तक टिकटों की बात है वो तो राष्ट्रीय स्तर पर बंटती हैं या स्टेट लेवल पे बंटी हैं, और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2014 था या 19 था तो ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि तब पार्टी की जो मजबूती थी ज़्यादा थी, क्योंकि 2014 का भी जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो पार्टी पर उनका अच्छा कंट्रोल था। अब की बार जब ये टिकटें बटी हैं, एक तो पार्टी के अंदर टिकटों वितरण से पहले गुटबाजी दिखाई दे रही जी सर। जहां केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का जो नेतृत्व था उसमें कहीं ना कहीं समन्वय नहीं दिखाई दे रहा था टिकटों को लेके। दो 30 अगस्त को जब सीईसी की बैठक थी बीजेपी की, तो अमित शाह जी ने उसी वक्त ही मतलब ये फैसला उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी में ही ले लिया था उन्होंने शाम को, भाई टिकटों के से वितरण से वो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। उससे पहले क्या था कि पार्टी की इतनी हवा थी कि जो टिकट दे दी तो वो सोचते थे भी ठीक है अब दे दी। अब की बार हवा ना होने से विरोध शुरू हो गया। अब ये विरोध पार्टी को कितना भारी पड़ेगा ये तो चुनाव बताएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पार्टी सत्ता के नज़दीक जा रही हो ना कोई, तो उसका तो विरोध बाद में धीरे धीरे दब जाता है, क्योंकि आम जो नेता होता है या वर्कर होता है उसको लगता है यार ये सत्ता में आएगी पार्टी तो तेरे को कहीं और एडजस्ट कर देंगे, तो क्यों। ये विरोध नुकसान तब करता है जब ये लग रहा हो कि वे सत्ता में नहीं आएगी पार्टी, तो वो जो विरोध करने वाले हैं वो किसी के कहने पे भी नहीं मानते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को जो एक माहौल इस टाइम उनके ज़्यादा पक्ष में नहीं है, बात टिकटों की नहीं है, वैसे भी माहौल आज जहाँ तक माहौल की बात है तो देखो मतदाता के हाथ में है कि किसने जीतना है किसने हारना है। माहौल कांग्रेस के हक में दिखाई देता है पूरे हरियाणा में, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस जो हुआ है विरोध, इसको हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब रही बात आपने भिवानी की बात की कि 3 योजना के बाद चौथी योजना में, तो वो यहाँ पर भी अभी वोट इलेक्शन शुरू नहीं हुआ। असली इलेक्शन तो शुरू जब होगा जब कांग्रेस की तरफ से भी कैंडिडेट आ जाएगा या एक दो इंडिपेंडेंट भी खड़े होंगे अब की बार। तो अब की बार डगर घनश्याम जी की भी आसान नहीं है। घनश्याम जी पिछले 2 सबसे पहला चुनाव तो कांग्रेस की इन फाइटिंग थी, किरण चौधरी जी का ग्रुप कुछ करता था, भुट्टा ग्रुप कुछ करता था, तो 2009 में तो उसका फायदा मिला था उनको, क्योंकि डॉक्टर शंकर भारद्वाज 2-3 हज़ार वोटों से हारे थे। तो उन्होंने बाद में किरण चौधरी जी पे आरोप लगाए थे कि इन्होंने मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया, ये कर दिया, चलो वो तो इंटरनल मैटर। 2014 और 2019 दोनों में पार्टी का माहौल बहुत अच्छा। अब जो परसेप्शन है हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी का हक में दिखाई नहीं दे रहा परसेप्शन, और 10 साल में अब लोग हिसाब भी मांग रहे हैं। भाई घनश्याम जी एक शरीफ आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। मनोहर लाल जी भी बहुत शरीफ है, मनोहर लाल जी ईमानदार व्यक्ति है, और देखो आप मनोहर लाल जी की ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं उठा और उन्होंने नौकरी उनसे, परंतु ओवरऑल वो परफॉर्म नहीं कर सके तो करना चाहिए था जो उनको एज, तो तभी तो उन्होंने मोदी जी ने और अमित शाह जी समझदार पॉलिटिशियन है, उन्होंने उनको हटाया क्यों?
अगर वो इतना अच्छा ही परफॉर्म कर रहे थे तो उनको हटाना ही नहीं था उन्होंने, उनको पता था परफॉर्म नहीं हो पाया अच्छा, तभी भाजपा को 5 सीटें लूज करनी पड़ी लोकसभा में। अब उसके बाद ग्राफ और गिरा पार्टी का थोड़ा सा। तो ऐसी स्थिति में घनश्याम जी से भी अब सवाल उठने लगा है। जैसे उनको कल टिकट मिली है तो ये कई जगह पर पंचायतें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। एक तो जो दावेदार थी कम्युनिटीज, ब्राह्मण में जैसे मुकेश गौड़ एक प्रबल दावेदार थे, आपके राजपूत में आपको विक्रम सिंह वगैरह और भवानी प्रताप भी दावेदार थे। इधर आपके पंजाबीज में नंदलाल चावला जी का पुत्र विनोद चावला दावेदार था। तो अब इन कम्युनिटीज में तो एक कैंडिडेट इनके को नहीं मिला तो वो वाला गुस्सा तो है। और एक आम आदमी में जो शहर की हालत है, शहर में आपके जो सीवरेज व्यवस्था है आज ये हालत है कि पूरा शहर मोटरों के सहारे चल रहा है। शहर की एक भी सीवरेज लाइन आपकी चल नहीं रही है। मतलब ये होना कुछ नहीं था, 5-7 करोड़ रुपए में पूरे शहर की आप क्लीनिंग कर सकते थे बड़ी मशीनों से, वो आपकी नहीं हुई। आप पिछले 6 सालों से योजना बन के जाती है बरसाती पानी की और वो वहाँ जाके रिजेक्ट होके आ जाती है। दादरी में वो परियोजना सिरे चढ़ी, आपके जींद में चढ़ी, आपके रोहतक में चढ़ी, तो भिवानी क्यों नहीं चढ़ी? तो लोग जवाब मांग रहे हैं इसी का। अच्छा, जहाँ तक पानी की बात है, पानी मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है शहर में लोगों को पीने के पानी की। आप ये देखो कि मई जून में तो हालत ये थी कि 2-2 दिन बाद पानी मिल रहा था और कई मोहल्ले तो ऐसे थे जहाँ हफ्ता नहीं आ रहा था पानी। नहीं, गाँव पूरा गाँव में तो जोड़ का पानी पीने को मत पूरा और रावत नारेड़ू है, इन गाँवों के अंदर घरों के अंदर आप नल तो लगवा दिए, आपको 15 दिन में पानी आ रहा है। तो ये चीजें लोग अब की बार मैंने ये देखा है कि 2 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ कि वो विधायक से भी सवाल पूछ रहे हैं। सर विधायक से आम जनता सवाल पूछ रही है मीडिया के माध्यम से, लेकिन सर तो मेन कार्यकर्ता है भाजपा के जो कार्यकर्ता है जो वर्षों भाजपा सेवा कर रहे हैं सर, अब तो सर वो भी क्वेश्चन मार्क लगाने लगे। एक किसी को मौका दिया है, एक आदमी को उसकी छवि के कारण, एक शरीफ आदमी है, बट वही बात है ना, ऐसा सोना किस काम का जो कान को काट जाए। तो लोगों का ये भी क्या मानना है? तो मैं तो सीधा मनोहर लाल जी का एग्जाम्पल देता हूँ। मनोहर लाल जी जिस प्रकार से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसी तरह घनश्याम जी को भी लोग अब की बार जवाब मांग रहे हैं। ये तो देखो वक्त बताएगा कि वोट किधर पड़ता है, परंतु तो जवाब जरूर मांग रहे हैं। जिस प्रकार से आज 6 तारीख है और कांग्रेस की टिकट अभी तक आई नहीं है, लेकिन सर जिस प्रकार से आज भाजपा के अंदर ही कार्यकर्ताओं के अंदर बगावत है, अगर टिकट आने के बाद सर अगर समीकरण बन जाते हैं तो बस सर गए फिर तो। ये भी हो सकता है कि राजपूत है कोई या कोई ब्राह्मण है या पंजाबी है, कोई ना कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता है। और ये बेसिकली घनश्याम जी का वोट बैंक करा रहा है पहले। तो इस पे अगर ऐसे होता है तो घनश्याम जी को आने वाले टाइम में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जिस बात से मैं कल 15 समाज से मिला सर, आपके समाज से मिला सर, तो मैंने बड़े दिग्गज लोगों से बात करने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब की बार है एमएलए बनने लायक तो अब की बार जीत के दिखाइयो, क्योंकि अब की बार समाज भी फैसले ले रहा। और सर पंजाबी समाज हमेशा से मंडोला खट्टर बनने के बाद में एक तरफा माहौल बना है भाजपा के लिए, लेकिन सर अब की बार पंजाबी समाज बोल रहा सर। सबसे बड़े दुर्भाग्य भाजपा के लिए होगा सर जो समाज उनका था और सर वो अब टूट के उल्टे। देखो पंजाबी समुदाय भी मैंने देखा है अब की बार कहीं ना कहीं नाराजगी है। एक तो देखो मनोहर लाल जी नहीं है मुख्यमंत्री, तो इस चीज का फर्क है थोड़ा सा। और नहीं तो ये कह दिया जाता था कि मनोहर लाल जी के नाम पे वोट दे दो। दूसरा ये हो जाता था कि सरकार बननी है इस नाम पे वोट दे दो। तीसरा अब रह जाता है कि पंजाबी समुदाय भी अब की बार टिकट की लाइन में थे, यहाँ की कैंडिडेट भी, तो वो भी नहीं मिली। तो पंजाबी समुदाय में कहीं ना कहीं अब की बार नाराजगी दिखाई दे रही है। सर 6 दिन राजपूत समाज को पड़ रहा है। और एक्चुअली राजपूत समुदाय जितना राजपूत समुदाय भारतीय जनता पार्टी के प्रति कट्टर रहा है, इतना मैंने कोई समाज नहीं देखा उनके जो झुकाव है। और आपने पूरे हरियाणा में 67 सीटों में से मेरे 1 सीट ली है राजपूत समाज, जबकि राजपूत समाज भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट के अंदर, भिवानी दादरी महेंद्रगढ़ भवानी जो हिसार की फिर भवानी खेड़ा, इन सीटों को तो सीधा सीधा प्रभावित करता है। तो राजपूत समाज को कम से कम, मेरा ये मानना है कि राजपूत समाज को कम से कम 8-10 सीटें मिलनी चाहिए सर, जो इग्नोर हुआ।
सर मेरी वीडियो में तो शाम से दावेदार थे शशि रंजन परमार, 10 साल से तपस्या करते सर, वो फूट फूट कर रो रहे थे, बड़ी भयंकर तरीके से रोए सर, वो टिकट के लिए सर, अपनी मेहनत के लिए सर, पता नहीं क्या क्या हुआ सर। हाँ, शशि परमार ने पिछले 5 साल लगातार, आपने देखा हो कि शशि परमार, मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि जब वो भिवानी रहे हों तो शाम ना गए हों। जिस आदमी ने 5 साल तपस्या की हो, आप उसकी टिकट काट रहे हो, टिकट काट के उसको कहीं एडजस्ट नहीं कर रहे, आप उनको भिवानी भी एडजस्ट, मान लो आपके पास एक कद्दावर नेता कांग्रेस से आ रहा था, आपकी कमिटमेंट है, उसको देनी है आपने श्रुति को टिकट, तो ऐसे में आप आपके शशि परमार जी को दादरी में, बोंद ब्लॉक में बहुत राजपूत है, आप भिवानी में बहुत राजपूत है, आप भिवानी या दादरी शिफ्ट कर सकते थे। वो पता नहीं, कई बार क्या होता है कि पार्टी नेतृत्व कुछ कम्युनिटीज को टिकट ग्रांटेड ले लेता है, भाई ये तो अपनी जेब में वोट है ही, इनको दो या ना दो टिकट, तो ये भी पार्टियों का गलत नजरिया है। हर एक पार्टी, हर एक कम्युनिटी का, या तो हमारे समाज के अंदर जाति पाति का सिस्टम ही ना, जब जाति पाति का सिस्टम हमारे वर्ण सिस्टम है ही, तो हर एक जाति को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन सर अब की बात सर, कांग्रेस की टिकट बढ़ने से पहले तो शाम की बात करें सर, क्योंकि तो शाम की कली है सर, और भिवानी की कली रोज की सर, लेकिन सर दोनों सीटों के ऊपर अब कहीं ना कहीं तलवार मंडरा रही भाजपा की सीटों के ऊपर सर, कहीं ना कहीं वहाँ पे पसंदीदा भाजपा को तो सामने भी आ चुका, तिकोनी मुकाबला बन रहा सर, क्योंकि शशि परमार जो है वो निर्दलीय तैयारी कर सकता सर, और वैसे तैयारी कर सकता सर। भिवानी सर अभी तो कुछ हुआ नहीं सर, भिवानी में सर ऐसा बड़ा जो भाजपा का कट्टर कार्यकर्ता था, अंधभक्त जिसको बोलते सर, सर सबसे बड़ी बात है वो लोग बोलने लगे सर, इस बात में बड़ा देखो अजय जी, अगर जिस प्रकार से राजपूत समाज को इग्नोर किया गया, तो उसका असर दादरी और भिवानी और तोशाम पे तो सीधा सीधा पड़ेगा, और पार्टी को मुश्किल हो जाएगी अगर राजपूत इस बात को ज़्यादा गंभीरता से ले गया, तो उनके सम्मान को ठेस ज़्यादा अगर उन्होंने महसूस किया, तो पार्टी भाजपा के लिए अब की बार कोई आसान डगर नहीं रहेगी इन सीटों में। सर जिस प्रकार से आज माननीय घनश्याम साहब चौथी बार दावेदार है, चल लगता कि इनकी जीत भी कहीं ना कहीं अब कठिन राह पे चलेगी सर, क्योंकि जिस प्रकार से आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं और मैं भी माहौल देख नहीं, अब की बार देखो, ये तो आप मान के चलो अजय जी, वो वाला माहौल नहीं है 2014-19 वाला। अब की बार मुकाबला कड़ा रहेगा, ये तो देखने का विषय है कांग्रेस से कौन आता है, इंडिपेंडेंट कौन खड़ा होता है। इतना तय है, लेकिन आज तक के माहौल की बात करता हूँ कि भिवानी में अब की बार एक अच्छा मुकाबला लोगों को, अच्छा प्रजातंत्र दिखाई देगा, जो कि प्रजातंत्र में होना चाहिए। आपके सामने जो आपका विधायक है, उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैं अगर ढीला चलूंगा तो लोग मेरे से नाराज भी हो सकते हैं, तो अब की बार भिवानी के अंदर एक कड़ा मुकाबला और अच्छा लोकतंत्र दिखाई देगा। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से बंगाल की मुख्यमंत्री कहते हैं खेला होगा, तो सर अब की बार खेला हो सकता है हरियाणा सीटों में सर, 2 विधानसभा की बात करें। देखो कहीं ना कहीं जो हरियाणा में जो भिवानी खास तौर पे और दादरी और ये आपका तोशाम है, मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर नाराजगी ऐसी रही तो भाजपा के लिए दिक्कत आ सकती है। सर जिस प्रकार से शहर आज त्राईमाम उतरा सर, एक बात और जोड़ना सर लास्ट बात, जिस प्रकार सर आज शहर जूझ रहा है पानी से, सीवरेज की, लाइटों से, रोडों की गली से, सर ये मुद्दे अहम बनेंगे इस शहर में, या फिर अब की बार भी? अब की बार है तो 2, 4, 5 साल तो इस चीज़ को गौण कर सकते हो आप, कोई बात नहीं, एक मौका और दे देते हैं, पर लगातार 10 साल जब लोग समस्या से 2-4 हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका मन अंदर से कष्ट विचलित होगा और दिक्कत पैदा करेगा। चलो थैंक यू सर। तो बात करने का काम किया सीनियर पत्रकार जी से, तो जी इन्होंने बड़े बड़े बताने का काम किया कि अब की बार कहीं ना कहीं खेला हो सकता है, चाहे भिवानी की बात हो, चाहे वो तोशाम अलक्की की बात हो, तो 2 सीटों पर टिकट बटी है, भिवानी से मिली घनश्याम दास राम चौथी बार, और जी तोशाम से मिली श्रुति चौधरी को। लेकिन ये है कि अब कहीं ना कहीं चुनाव भी मोड़ खा रहा, और इन दोनों हल्कों की जनता है, पब्लिक है, वोटर है, अब वो भी मरोड़ खाते देखे जा रहे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो अखबार के माध्यम से पढ़ने को मिल रहा हो। लेकिन ये है अब कहीं ऐसा ना हो कि ये मरोड़ कहीं ना कहीं भाजपा को छेदने का काम हो जाए हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि दोनों सीट मजबूती देखी जा रही, दोनों सीटों से दावेदार भी मजबूत देखे जा रहे, लेकिन दोनों दावेदारों की मजबूती अब जनता कुछ और बयां करने लग चुकी। तो JNC न्यूज़ से अजनाक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।